नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। एक इंसान जिसने सारे कयासों को धत्ता बताकर लगभग 4 दशक पुराना इतिहास बदल दिया, कई अन्य भ्रांतियों को भी परखच्चे उड़ा दिए। जौहर इसे कहते हैं। बुलडोजर वाले बाबा ने आज वो कर दिखाया जिसे देखे एक युग गुजर गया। आशा करता हूं कि प्रदेश के हित के लिए योगी सरकार वह सभी कार्य करेगी जो उससे अपेक्षित हैं। योगी सरकार को एक देश एक आवाज न्यूज 24 की परिवार की तरफ से जीत की ढेरों बधाइयां। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज 24। हालांकि हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 का जो चुनावी रण था वो तो समाप्त हुआ, लेकिन अगर हम वहीं पर बात करें कि एक इंसान जिसने 4 दशक पुराना इतिहास ही बदल दिया, अगर हम फिर भी बात करते हैं कि कई भ्रांतियों के भी परखच्चे उड़ा दिए, अगर ये भी कहा जाए कि आखिर अभी तक जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे थे उन पर अगर हम बात करें कि विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी, हालांकि उसने भी अपना एक रिकॉर्ड हासिल किया और एक रिकॉर्ड बनाया कि विपक्ष एक मजबूत विपक्ष बन के सामने आया। अब देखने को यह होगा कि अखिलेश यादव अगर विपक्ष में है इतने मजबूत, तो आखिर उनकी जो करारी हार हुई है इसके नतीजे क्या है, वो किस कारण हुई है। लेकिन वहीं पर जो योगी सरकार का एक आंकड़ा है कि योगी जी ने जो बुलडोजर वाले बाबा कहे जाते थे, कि आखिर बुलडोजर वाले बाबा ने तो वह कर दिखाया जिसे एक युग कहा जा सकता है, कि युग परिवर्तन जिसे कहते हैं, कि आखिर 4 दशक लगभग 40 साल पुराना इतिहास ही बदल डाला। योगी जी इस जगह पर अपनी अहम भूमिका पर खरे उतरे। आखिर जनादेश जो उन्होंने योगी सरकार को मिला है वो किन परिस्थितियों में मिला। हालांकि विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी के कुछ मीडिया जगत के विश्लेषक व अन्य चैनल से या कुछ भी जो अभी तक अपने आंकड़े दे रहे थे, जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी, आखिर वह भविष्यवाणी झूठी क्यों साबित हुई। अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आरोप मिथ्या, कई प्रकार के आरोप लगते रहे, कई प्रकार के आंकड़े दिखाए गए। लेकिन अगर हम विकास के मुद्दों पर बात करें या हम राष्ट्र हित की बात करें या हम किसी भी प्रकार की बात करें, तो यह तो साबित कर दिया है कि बुलडोजर वाले बाबा ने जो कमाल कर दिया वे तो कहने लायक ही। हालांकि जनता ने ही ये नाम दिया था बुलडोजर वाले बाबा, तो आज बुलडोजर वाले बाबा का कमाल उत्तर प्रदेश में सर चढ़ के बोल रहा है। और हम तो ये आशा करते हैं योगी सरकार से भी कि कम से कम योगी सरकार अपने उन बातों पर खरी उतरे। एक देश एक आवाज न्यूज 24 जो परिवार की तरफ से हम ढेर सारी योगी सरकार को बधाई देते हैं। लेकिन वहीं पर हम आपको बताते हैं कि आज हमारे साथ उपस्थित है तुलसी पेपर के पूर्व संपादक रविंद्र कुमार जी। हम उनसे भी कुछ जानना चाहते हैं कि जैसे जो अभी तक तंज कसे जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से लगभग 250 सीटें लेकर के आ रही है, लेकिन जो तंज कस रहे थे लोग, जो विशेषज्ञ थे जिन्होंने विश्लेषण किया, हालांकि हमारी मीडिया जगत के ही कुछ वरिष्ठ लोग थे, लेकिन फिर भी एक इतिहास दोहराया। अगर बुलडोजर वाले बाबा की हम बात करें कि बाबा का प्रशासन था, बाबा का सब कुछ था, बाबा की जनता थी, बाबा ने राशन दिया, बाबा ने राष्ट्र की भी बात कही, बाबा ने गाय को पाला, गंगा को पाला, इत्यादि जो अभी तक मिथ्या आरोप लगते रहे। आखिर आप जनता एकाग्रचित कैसे हुई और उसने क्या किया। आप तो मीडिया जगत के वरिष्ठ भी हैं, हालांकि हम तो एक छोटे से पौधे हैं अगर देखा जाए। तुलसी बुक के आप पूर्व संपादक हैं। सबसे पहले हम आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अगर एक देश एक आवाज परिवार की तरफ से जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसको 2 शब्द अपने संदेशों में कहें। इसमें सबसे पहले मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि जीत के बाद परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, चाहे वो पार्टी हो या फिर कोई प्रत्याशी हो। लेकिन इसमें सबसे आज जो कुछ चुनाव नतीजों ने बताया, उसमें सबसे अहम बात ये है जो भाजपा को भी समझनी होगी और सपा को भी समझनी होगी। योगी भाजपा सरकार जीत चुकी है, ठीक है, लेकिन इसमें कहीं ज्यादा बड़ा हाथ विपक्ष की नाकामी का भी है। विपक्ष को बहुत सारी चीजें हैं जिस पे उनका फोकस नहीं है, और पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा जी। लेकिन
इस चीज को भी समझना होगा योगी सरकार को कि जो गलतियां, भाई गलतियों का मतलब ये है कि ये नहीं कहा जा सकता कि योगी सरकार का प्रशासन बहुत अच्छा था, उनके लिए बहुत ही वाह वाह हो रही थी। हो सकता है कि ऐसा कुछ होगा भी, तो जो भी है वो देख रहा है चीज। लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे वो गाँव में जो क्या चलता है, जो बछड़े जो आवारा पशुओं में जी जो जी, नुकसान गाय वाला। पहुंचाया, उस पे अब ऐसा ना हो कि उससे याद हट जाए कि भाई हम जीत गए, तो अब सब कुछ बढ़िया है, हमने सब कुछ अच्छा किया था, इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें खत्म हो गई हैं। और भी कई मुद्दे हैं जो आम पब्लिक को, जिन्होंने योगी मोदी सरकार की नीतियों ने परेशान किया, जैसे कई मुद्दे हैं। ऐसे कई मामले हैं जो जनता त्रस्त रही, मतलब योगी सरकार में भी जनता त्रस्त रही। आम जनता, आम जनमानस। आम जनता जी। एक छोटा सा मुद्दा ले लेते हैं, एक ये जो मोटर व्हीकल एक्ट आया है। हम्म। अब आप ये बताइए कि उससे सरकार के रेवेन्यू में कितना फर्क पड़ा जी और पब्लिक को कितना नुकसान हुआ। जी। क्यों नहीं नुकसान, क्यों इसका फर्क क्यों नहीं है, ये आम पब्लिक को परेशान होने वाली चीजें हैं। एक जो जैसे आवारा पशु है, आवारा पशुओं की बहुत सारी कंप्लेंट आई, सरकार ने भी सुनी, उस पर बयान भी आया खुद प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि भाई हम इस चीज पे ध्यान देंगे। आखिरी समय में जब चुनाव का चरण था तब याद आया उनको, लेकिन इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। और भी कई मुद्दे हैं जिन पे ध्यान देने की जरूरत है, जिससे ये लगे पब्लिक को कि हाँ जनता वाकई जनता के लिए सरकार काम कर रही है। लेकिन मामला यहाँ बनता है कि अगर हम विपक्ष में बात करें तो समाजवादी पार्टी विपक्ष में इतनी बड़ी उभरी है कि अखिलेश यादव की पूर्व में 2017 में आप देखिए क्या सीटें थी। हालांकि एग्जिट पोल पर मैंने भी दो शब्द कहे थे, वो इनके लिए भी थे और सत्ताधारी दल के लिए भी थे कि अपनी नीतियों को बदलें, आखिर जनता की नाराजगी को समझें। जनता ऐसा नहीं कि योगी सरकार से ही नाराज थी, विपक्ष से भी जनता नाराज थी। जैसा कि हमने अगर उत्तर प्रदेश में, चाहे वो जनपद जौनपुर हो या बलिया हो या वो बस्ती हो या वो फैजाबाद, अंबेडकर नगर, देवरिया हो, यानी कि जहां तक मैंने भ्रमण किया है, पश्चिम में भी मैंने काफी जगह देखा है, तो वहां पर अगर हम प्रत्याशियों की बात करें या विपक्ष की बात करें, मैं विपक्ष की ही बात कर रहा हूं कि वहां पर भी, हालांकि देखना होगा अखिलेश यादव जी उभरे तो बहुत ही अच्छे तरीके से उभरे हैं। उन्होंने एक संदेश दिया है कि विपक्ष में मजबूत तरीके से अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई है। लेकिन गलतियां वहां पर भी है कि आखिर प्रत्याशी, अगर जो अभी मेरे कुछ देर पहले मैं गांव में था, वहां पर भी जो उनके समर्थक भी थे, उन्हीं ने ही कहा है कि सबसे बड़ी कमी प्रत्याशियों की है कि वो प्रत्याशी नहीं आए। अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, योगी सरकार की, तो योगी सरकार की जो नीतियां अभी तक हमको देखने को मिली हैं, चाहे आप वो कानपुर देख लीजिएगा या दिव्यापुर औरैया देख लीजिएगा या आप लखनऊ देख लीजिएगा या पूर्वांचल देखिएगा, बुंदेलखंड भी आप देख लीजिएगा, अगर जो योगी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो सिर्फ ये है कि अगर वो अनाज का वादा करते हैं कि हमने अनाज दिया है 5 किलो, तो 5 किलो अनाज की अगर हम बात करें तो यह तो एक, अगर मध्यम वर्गीय की हम बात करें, मजदूर कैटेगरी की जो मजदूर लोग हैं हमारे, अगर उनकी बात करें तो वो इस बात को नहीं कह सकते कि राशन योगी सरकार ने दिया, राशन तो इसके पहले भी मिल रहा था। लेकिन उपलब्धियां यहाँ पर हैं कि योगी सरकार ने बूथ स्तर पर तैयारी की। क्या समाजवादी पार्टी इस पर विफल रही? आखिर इतनी करारी टक्कर होने के बाद भी वो सीटों से कम कैसे हुई? नहीं, उसमें देखिए सीधी सी बात है कि जो योगी सरकार की खामियां थी उसका फायदा विपक्ष को, यानी कि समाजवादी पार्टी को मिला, और जो समाजवादी पार्टी की खामियां थी उसका फायदा योगी सरकार को मिला। यहाँ ये कहा ही नहीं जा सकता कि नहीं हम अच्छे थे इसलिए आए जी, या वो बुरे थे इसलिए बाहर निकल गए। जी। जब पहले सपा बसपा हुआ करती थी तो उन दोनों में यही कंपटीशन हुआ करता था, अब क्योंकि भाजपा और सपा का मैटर हो गया है, तो यहाँ पे ये गौर करने वाली बात है कि समाजवादी पार्टी की जो कमियां, भीड़ को देखने की जरूरत अब मुझे नहीं महसूस हो रही है, क्योंकि भीड़ कभी भी तय नहीं कर सकती है कि सच क्या है। जी। कि जीत उसी प्रत्याशी की होगी जिसके जनसभा में ज्यादा सैलाब उमड़ रहा है। यहाँ पर देखने की जरूरत है, जैसे कि आपने कहा कि अन्न वाला या जो राशन बांटने वाला है, तो पहली चीज मैं इसके समर्थन में ही नहीं हूँ कि किसी भी तरीके की खराब बटनी चाहिए। कांग्रेस के कार्यकाल से जो शुरू होता आया है कि बांटते रहो पानी, ये प्रथा पे बिल्कुल रोक लगनी चाहिए और चुनाव आयोग को इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। चलिए, आपने कांग्रेस की बात कही, तो अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो प्रियंका वाड्रा जी ने जो कदम रखा और सालों से वो मेहनत कर रही हैं,
और नतीजे, अगर नतीजों की हम बात करें तो विपक्ष में समाजवादी पार्टी ही उभर रही, आखिर कांग्रेस क्यों नहीं? तो ये बहुत सारे मुद्दे बन जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जो बीजेपी को, योगी सरकार को इतना बड़ा जनादेश मिला कि उसने 4 दशक इतिहास को ही बदल डाला। मैंने कई बार इस वर्ड को कहा, लेकिन ये तो देखने को ही मिल रहा। कांग्रेस तो देश का विश्वास खो चुकी है। कौन नहीं जानता कि कांग्रेस की क्या स्थिति थी, उसने अपने कार्यकाल में केंद्र में क्या क्या किया, जमीन आसमान पाताल सब बेच डाला, और भी कई तरीके की, एक हिंदू कम्युनल वायलेंस जो बिल लेके आई, मतलब एंटी हिंदू सारी उसने हरकतें किया। कांग्रेस हर मुद्दे पर देश का विश्वास खो चुकी है। तो प्रियंका गांधी कोई उसमें जान नहीं फूक सकती है। नेतृत्व, जो चोटी का नेतृत्व होता है, उसके व्यक्तित्व पे, उसकी क्षमताओं पे पार्टी का भविष्य तय होता है। ऊपर से निचले स्तर तक का, ना कि नीचे से ऊपर स्तर पे तय नहीं होता है पार्टी का भविष्य। तो इसलिए प्रियंका गांधी ने अगर कोई चमत्कार नहीं किया तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। एक सब सवाल हमारा रह गया, एक प्रश्न और रह गया। अगर हम बात करें कि अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को देखा जाए तो 2017 को आप देखिए, 2022 में फिर देखिए कि इतिहास दोहराया कई सालों का। अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में अगर राष्ट्रीय पार्टी कोई है वो कांग्रेस है और बीजेपी है। इसके अलावा और भी हैं, कुछ दल और भी हैं। तो क्या लगता है कि 2024 में मोदी सरकार को कुछ इससे? मोदी सरकार 2024 में जब केंद्र की बात आती है तो आज भी आप देखिए कि जनता मजबूती से मोदी सरकार के साथ खड़ी नजर आती है। उसकी इकलौती वजह सिर्फ कांग्रेस है। मोदी सरकार की अपनी खूबियां हैं जिनको गिनाने के लिए बहुत वक्त चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जो विपक्ष है, मुख्य विपक्ष जो कांग्रेस है, उसकी नाकामियां है। कांग्रेस के कार्यकाल में जो कुछ भी हुआ उसको जनता आज भी नहीं भूली है, पूरा देश नहीं भूला है। उसका फायदा पहले भी मोदी को मिला था, अभी भी मिल रहा और आगे भी मिलेगा। कांग्रेस के पास नेता, नीति, नियत जो कहा जाता है, जो कुछ भी चलन में है, वो सच है, और उसका एक बहुत बड़ा फायदा मोदी को मिल रहा है। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहे एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर। अपने देश की खबर